आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज आपका डे 2 हम लोग कर रहे हैं और डे 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं आपको बता दूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स, एडवांस मैथ्स। अब मैं बात करूं कि सर इसके पहले हम नंबर हुआ बहुत जबरदस्त सवाल करो भाई सभी लोग, सॉरी देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सवाल है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप का एक समचतुर्भुज बनाया गया। अब सर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक आयत है, मान लेते हैं ये 10 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 6 है। अब इससे एक हमें क्या बना रहे हैं, रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा सा ना अच्छा नहीं बना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये ऐसा होता है, ये इसका चारों साइड बराबर होता है ऐसा। अब इसी से बनाया गया, तो सर जो इसके चारों साइड का सम होगा इसके भी चारों साइड का सम होगा। बोलोगे जी सर। अगर बोलो अगर इसका साइड ए है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर 4a बराबर होगा 10 से 16, 16 10 26 से 32, 32 के तो 4 से काट दिया, a बराबर 8 हो गया। सर जो रोम्बस है समचतुर्भुज है उसका a का मान 8 है। अब ये बोला कि जो समचतुर्भुज बनाया गया है उसका एक कोण 60 डिग्री है, तो छोटा कोण यही है तो यही 60 डिग्री होगा। अब ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, किसको किसको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है? सर क्षेत्रफल ये होता है ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जो एंगल है इनके बीच की। तो 8 का स्क्वायर इंटू साइन 30, साइन 60 डिग्री, तो 8 का स्क्वायर 64 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 2 से काटा, उत्तर हो गया 32√3। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं है बताओ भाई। कितने लोगों को फॉर्मूला पता था पहले से, कितने लोगों को फॉर्मूला पता था? क्वेश्चन के लेवल अभी बढ़ने वाले हैं, अब मजेदार क्वेश्चन और आने वाले हैं। बस मैं यही देख रहा हूं कि आप लोगों में से कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम तो क्वेश्चन मजेदार लेकर आए ही हैं। और थोड़ा भाई लाइक वाइक किया करो, एक बार हर जगह दबा के एक बार शेयर करके सभी लोग आओ। अब आपके रोम्बस के बेहतरीन बेहतरीन सवाल एक साथ खोल के रखता हूं। 2 घंटे से कंटिन्यूस सिर्फ पानी पी के बोले जा रहा हूं। अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे ना तो फिर भाई कैसे कोई क्लास लेगा? इतना मेहनत से क्लास ले रहे हैं भाई। आप लोगों ने डिमांड किया कि सर क्लास लेकर आइए, और भाई क्लास लेकर आएंगे और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे मन करेगा अगला क्लास लाने का? थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। अभी तक आप लोग 50,000 सब्सक्राइबर नहीं किए, कुछ बच्चे कम ही है, तो 50,000 कम से कम सब्सक्राइबर पूरा करिए। जो भी आपके आस पास अगल बगल फोन है सभी से सब्सक्राइब करिए। अभी देखो आपके सामने सभी के सभी समचतुर्भुज के सवाल है, जो कि आपके एलपी के आए हुए सवाल है समचतुर्भुज के। मैं फटाफट से सबको कराऊंगा। एक बार देखो, ये भी समचतुर्भुज का सवाल है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। सब में बेहतरीन से एक बेहतरीन ट्रिपलेट यूज हुआ है। देखो ये भी आपका समचतुर्भुज का ही सवाल है। अब आपके यहां से समांतर चतुर्भुज स्टार्ट होगा, तो मैं इसके भी सवाल लेकर आया हूं। चलो पहले समचतुर्भुज को निपटाते हैं। चलो भाई इस सवाल को करते हैं। क्या है सवाल? The length of one side of a rhombus is 17 cm and one of the diagonal was 16 cm. The length of the other diagonal. किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है, तो समचतुर्भुज इसे बना दिया। अब इसका एक भुजा 17 है तो सारी भुजा 17 है, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती है। अब आपको अगला बात पता है, इसके जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, तो हमने इसके विकर्ण को 90 पे कटवा दिया। और यह भी बात पता है, इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काटते हैं। अब मुझसे बोला है कि इसका एक विकर्ण 16 है, मान लेता हूं ये विकर्ण 16 था, तो ये आधा आधा होकर 8 8 में बदल जाएगा। ठीक है, बोलोगे जी सर। अब इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। सर हमें बचपन से पढ़ाए हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो और उसका एक एंगल 8 हो और इसका कर्ण 17 हो तो ये 15 होता है। कैसे निकालते हैं सर? सिंपल सा बात है, अगर इसे हम x ले ले या फिर इसे x ले ले तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहां से निकल के आ जाएगा 15। अब ये x का मान 15 आ गया, तो 15 ये भी है और 15 ये भी है, तो पूरी विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 15 + 15 30 सेंटीमीटर, 15 + 15 30 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? हमारे साथ इन्फिनिटी जुड़ चुके हैं और सलाह भी दे रहे हैं भाई। चलो, लगता है उन्होंने 6-7 बार 8 बार सिलेक्शन लिया है, जिस हिसाब से धड़ाधड़ सलाह दिए जा रहे हैं। एक सवाल आपके सामने स्क्वायर का मस्त सवाल है कि स्क्वायर को मोड़ के वृत्त बनाया गया। भाई मेरे इन्फिनिटी आ जाओ, इस सवाल को बना दो इन्फिनिटी, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। लो ये तो ब्लर हाँ अब सही है, बीच में ब्लर हो रहा था भाई। क्या है सवाल सर? सवाल क्या है कि एक
तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। मान लो ये तांबे का तार था और इससे हमने स्क्वायर बनाया और ए साइड का स्क्वायर बना, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल किसको किसको पता है? वर्ग का क्षेत्रफल सर होता है ए का स्क्वायर और ये बराबर है 121 के। तो ए बराबर हो जाएगा 121 का स्क्वायर रूट 11 के। अब बोला गया अब इस तार को ना गोल मोड़ के वृत्त बना देंगे, तो लो भैया वृत्त बना दिए। क्या हमने जो हमारे पास तार था उसी तार को पहले चौड़ा चौड़ा मोड़े थे, अब उसी तार को गोल मोड़े। तार का लंबाई बदला है? नहीं बदला है सर। इसका मतलब है जो इसका परिधि है और जो इसका परिधि है वो बराबर है। इसका परिधि क्या है? इसका परिधि है मान लीजिए ये 11 11 11 11 11 चौके 44 है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? अगर इसका त्रिज्या r है तो रेडियस r है, तो 2 पाई r इसका परिधि होता है जो बराबर होगा 44 के। अब 2 पाई r 44 है तो 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर 44 है। 22 दूना 44 से 44 काट दो तो 7 इधर जाएगा, r 7 हो जाएगा। और जैसे मेरा r 7 आया तो मैं ये बोलूंगा कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से काटा कट गया, 7 दूना 14 की 4, 7 दूना 14 15, 114। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। आपको अगर समझ में आ गया तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। अगर समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करो और मैं आपको सिखाता हूं एक बढ़िया सा ट्रिक। देखो सर हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है सर? पाई r स्क्वायर। सर पाई का मान क्या होता है? 22/7। सर जो भी उत्तर आएगा वो 22 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ 22 में एक संख्या है 11, जो भी उत्तर आएगा वो 11 से गुणा होगा, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 से देखोगे तो सिर्फ यही कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो इस सवाल को देखते ही सिर्फ आप 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते तो आंसर आ जाता है। क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो इस सवाल को सॉल्व करो। सर मैरिज और पेपर दोनों है, क्या किया जाए सर? अरे भाई बड़ा डाउट बहुत तगड़ा है। हमारे गुप्ता जी का शादी भी है और परीक्षा भी है। तो देखो शादी भी एक परीक्षा ही है। ये एग्जाम जो है सरकारी नौकरी की परीक्षा है, इसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो जीवन सुधर जाएगा। और शादी में अगर बीवी अच्छी मिल जाएगी तो भी जीवन सुधर जाएगा। परीक्षा दोनों कठिन है, परीक्षा कोई आसान नहीं है। अब आपको चुनना है कि कौन सी परीक्षा में पहले भाग लेनी है। मेरे सलाह पे आप परीक्षा में भाग ले लिए, एग्जाम वाला कहीं पास नहीं हुए तो शादी वाला पीछे छूट जाएगा। अगर आप मेरे कहने से शादी वाले में भाग ले लिए, बीवी मिल गई ऐसी कि सुबह उठ के चप्पल से मारती है और बोलती है चाय बनाकर जल्दी लाओ, चाय लेकर आओ, नाश्ता भी साथ में, तो नाश्ता लेकर, लंच भी लेकर आओ, बर्तन धोए कि नहीं धोए, पोछा मारे कि नहीं मारे, तो उस पर भी हमारा दिक्कत होगा। भाई हम सलाह नहीं दे पाएंगे, घर वालों से सलाह लो कि कौन सा पहले किया जाए परीक्षा। ठीक है चलो, बहुत अच्छा लगा इनफाइनाइट आपका बात सुन के। अब बहुत अच्छा एग्जाम है गेट, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम है। चलो बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है गेट का। हमने गेट के मैथ्स के पेपर देखे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है मैथ्स। आ जाओ इस सवाल करते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी त्रिभुज का जो आधार है उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। अगर हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, ये दोनों बराबर नहीं होता। अगर इसका लेंथ a है तो इसका लेंथ b होता है। अब इसका अगर कोई क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जाता है। इसका एरिया में दो तरीके से निकालता हूं। अगर ये एंगल दिया हुआ है तो मैं बोल दूंगा a इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, बोलोगे जी सर एकदम ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मुझे इसका ऊंचाई दे दिया जाए, इसका ऊंचाई दे दिया जाए तो मैं एरिया लिख सकता हूं a इंटू एच। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब मैं आपको अगली बात करता हूं, ध्यान देना। एक बार फटाफट से हर बच्चा लाइक करेगा और इस सवाल को करेगा कि बोला है कि किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। अब एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का अगर आधार में बोलूं कि a है और ये मैं बोलूं हाइट h है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a इंटू एच। ठीक है, ये तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें आता है। मिटा दो, मिटा देते हैं। चलो अब मुझसे बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है सर, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और एक और बात बोला है कि जो त्रिभुज का आधार है वो समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। मतलब अगर ये a है तो इसका वैल्यू a/2 होगा। तो मुझसे बोला है कि उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। तो मैं मान लेता हूं इसकी ऊंचाई बड़ी h, इसकी ऊंचाई छोटी h। एरिया बराबर करेंगे 1/2 a/2 इंटू h, और ये हो जाएगा a/h। तो a से a खत्म। अब मुझे किसकी ऊंचाई पहले बोला है? पहले त्रिभुज की ऊंचाई बोला है, तो त्रिभुज की ऊंचाई को यही रख लेते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो h/h बराबर हो जाएगा 4/1। क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया भाई? मजा आया कि नहीं आया?
4/1। मजा आया कि नहीं? बेहतरीन सवाल। एकदम सेम टाइप का एक सवाल आपके सामने और रखता हूं, पेपर का आया हुआ, सभी का आंसर आना चाहिए। नहीं थोड़ा डिफरेंट है यार, सेम टाइप का नहीं है क्या? एक सवाल रखा तो था, लग रहा है छूट गया। चलो कोई बात नहीं, रोम्बस के सवाल यहां से करेंगे, और ये सवाल का आंसर जल्दी से आना भी चाहिए, इस टाइप का सवाल करा चुका हूं। चलो भाई फटाफट से बताओ, और फटाफट से एक बार लाइक कर दो क्लास को। अब ध्यान दो इस सवाल को। बोला है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज 13 एंड वन ऑफ द अनदर डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? 12 दूना 24, 5 12 13। किसका किसका आंसर आ गया भाई बताओ? सिखा दूं? ये है अपना सर रोम्बस, समचतुर्भुज। इसके सारे भुजा बराबर होते हैं, तो अगर ये भुजा 13 है तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। सर ये काट दिया, सभी के सभी 90 डिग्री पे काट दिया। अगला चीज आपको समझना है कि उसका एक विकर्ण 10 है। सर इसका विकर्ण 90 के साथ साथ एक दूसरे को आधा आधा भी काटता है, काट दो। तो ये 5 है तो ये भी 5 है। अब 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो इसका वैल्यू 12 होगा, तो इसका वैल्यू 12 होगा, तो इसकी पूरी की लेंथ हो जाएगी 12 12 24। हाँ रोम्बस बहुत ज्यादा है रेलवे में शुभम, अकेले रोम्बस से आपके सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं, अकेले समचतुर्भुज से सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं। एरिया ऑफ डायगोनल इज एरिया ऑफ रोम्बस इज 24। अगर एक डायगोनल 8 है तो साइड क्या होगा बताएं? बताओ भाई। सर किसी भी रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया 3 से 4 तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको 2 तरीका भी सिखाता हूं फटाफट से, ध्यान देना। अगर बोलो ये साइड ए है, ये साइड ए है, बीच का एंगल थीटा दिया है, तो एक तरीका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक, मजा आया जी सर। अगर मैं बोल दूं इनके बीच का हाइट दिया है, तो एक तरीका हो जाएगा ए इंटू एच। अगर मैं बोल दूं तीसरा तरीका, इसके डायगोनल दिया हुआ है, तो एक तरीका हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। ये सब के सब क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला है। बोलोगे जी सर अब मुझे दिया गया है एक डायगोनल 8 है और क्षेत्रफल 24 है। मान लेते ये डायगोनल 8 था, तो 1/2 8 इंटू अदर डायगोनल d2 बराबर 24। 2 से काटा 2 चौके 8, 4 से काटा 4 छके 24। सर दूसरा का डायगोनल मिल गया मुझे 6। अगर मान लेते हैं ये 8 है तो 4 4 होगा, ये 6 है तो 3 3 होगा। और बचपने से पता है कि दुनिया का सबसे पहला ट्रिपलेट क्या है? 3 4 5। एगो बोल रहा है नींद आ रही है, एएलपी का परीक्षा है, असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या होता है? ट्रेन चलाना। रात को 2 बजे ट्रेन चलाने को होगा, तुम सो जाएगा, तुम्हारे ऊपर हजारों लोगों का जिम्मेवारी रहेगा, ट्रेन चलाओगे, लोको पायलट बनोगे, तुम बीच में बोलोगे नहीं जरा मैं नींद आ रहा है, अब हम ट्रेन में छोड़े सो जाएंगे, ऐसा थोड़ी करोगे। हाँ अरे पढ़ो भाई, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो आएगा साइड 5, सो कैसे सकते हो? चलो इस सवाल को करते हैं। ये सवाल आपके रोम्बस का है। अगला सवाल और सेम सवाल है, बता दो, सेम सवाल है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रोम्बस हुज एरिया इज 24। सर पिछला सवाल का भी एरिया क्या था? 24। अब की बार गेम खेल दिया है। एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट डायगोनल इज 14। उनके विकर्णों का जो योग है वो 14 है। सर एक विकर्ण 6 रहा होगा, एक 8 रहा होगा, तभी तो 14 है। पिछला वाला 6 8, तो उसका सर भुजा 5 होगा, उसका सर भुजा 5 होगा, साइड जो होगा वो 5 होगा। मुझसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, 5। पिछला सवाल ये सवाल एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पे आ जाओ। अब ये सवाल जुड़ा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, करो ध्यान दो। क्या है सवाल? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 25 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमने रोम्बस बना दिया, ध्यान दो। अगर हर एक साइड इसका 25 25 है, और अगला लाइन बोला है कि इसका एक डायगोनल 14 है, तो मान लेते ये डायगोनल 14 है, तो दूसरा डायगोनल कुछ ना कुछ होगा। हाँ तो ये आधा आधा में बढ़ गया। हाँ सर, अब एक बचपन में कभी पढ़े थे कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 7 है, ये 25 है, तो ये 24 हो जाएगा। अगर ये 24 हो गया तो ये बचा हुआ पार्ट भी 24 हो जाएगा। हाँ सर, मुझसे बोला गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सर जी आप बताएं, आप आरा से ही हो? हाँ भाई आरे से बानी, औरे में हमारा गांव बा, आरा से 35 किलोमीटर दूर दिया क्षेत्र में गांव बा। आओ पढ़ो। अब पांडे जी क्या चाहता रहो, बट बोला तू तेरा क्या समस्या बा, सॉल्व करो भाई। क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। 7 7 14 इंटू 24 दूना 48। 2 से काटा 2 7 14, 7 8 56 की 6 7 28 5 33। 336 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर? 168 नहीं 336 आएगा। 168 कैसे बोल रहे हो? गलत है इंफिनिटी आपका। हाँ चलो, अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक करो। सेम सवाल है, सभी लोग उत्तर भी दो, सभी लोग उत्तर भी दो। बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन सवाल है। देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। 9 40 41 पे बनाया गया है सवाल, 9 ही ना? हाँ 9 40 41 बनाया गया। बोला है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस। अगर एक आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होगा सवाल कर लोगे। 9
40, 41। देखो, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 41 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? डायगोनल का लेंथ क्या होगा? आ जाओ भाई, ध्यान देना है, सभी को सॉल्व करने का कोशिश करना है। अब आपको देखो, हमसे ये बोला ना कि इसका साइड 41 है, तो मेरे दिमाग में घूम गया इसका विकर्ण जो होगा ना, एक 9 होगा, छोटा वाला 9 लेते हैं, एक 9 होगा, ये 40 होगा। हम देखते हैं सेकंड में बोल दिए। अब ये 40 तो ये भी 40, ये 9। एरिया 720 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 1/2, 9 9 18 और 40 40 80। सर 720 आ रहा है, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। मुझसे पूछा क्या विकर्णों की लंबाई का योग क्या है? सर 40 40 80 और 9 9 18, 80 और 18 98। 80 प्लस 18 98 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताओ, आ रही है तो बोलो यस सर मजा आ रहा है, और इस सवाल को उड़ा दो भाई। सभी लोग उड़ा देंगे। इस कौन से ट्रिपलेट पे सवाल सेट किया गया है? अगर आपको एक छोटा सा बेसिक सा ट्रिपलेट का नॉलेज होगा, सर्च करोगे ना ट्रिपलेट भाई अभिषेक ओझा सर, क्लास मिल जाएगा यूट्यूब पे, ट्रिपलेट भाई अभिषेक ओझा सर, आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा ट्रिपलेट है 11 60 61, जिसको याद होगा देखते बोल देगा सर साइड 61 है, मतलब 11 60 का यूज किया गया है। पूछा है लेंथ ऑफ डायगोनल 11 दूना 22, 60 दूना 120। 100 फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। 120 प्लस 22 142। मजा आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ जाओ। अगर मजा आया भाई तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करना है और लाइक भी करना है। बस कुछ ही बच्चे कम रह गए 1000 लाइक से। 1000 लाइक फटाफट से पहुंचाओ और थोड़ा लाइक करो भाई। क्यों मजा नहीं आ रहा है क्या? हाँ बताओ। चलो, याद है तो तेज करोगे कि सर अगर मुझे याद है तो मैं सीधा बोलूंगा जो समचतुर्भुज के दो बचे हुए जो डायगोनल है वो एक 11 11 होगा, बड़ा वाला 11 11 कर ले, छोटा वाला 11 कर दे रहे हैं। ये 11 11 होगा और ये 60 60 होगा, क्योंकि 61 है। 11 60 61 ट्रिपलेट है। सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लो। 1/2 60 60 120 गुणे 11 11 22, 2 से काटे 11 बार, 11 गुणे 120 1320 1320। सर सही है, इसका मतलब डायगोनल का सम बताना है तो 60 60 120 प्लस 11 11 22, 120 प्लस 22 142 सही उत्तर होगा। ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर ठीक है तो आइए इस सवाल को सॉल्व करिए। The base of a parallelogram is twice its height. If the area is 392, what is the height? बताइए। रेगुलर पढ़ाइए, आदित्य रंजन सर को पीछे कर देंगे। अरे भैया किसी को पीछे नहीं करना है। देखो, किसी को पीछे करने के लिए हम अगर आए तो हमें फिर मजा ही नहीं आएगा काम करने में। हम यहाँ इसलिए पढ़ाते हैं कि आप लोगों को आगे ले जाए। तो हमारा इंटेंशन ये है कि आपको आगे ले जाना है, किसी को पीछे ले आना है नहीं। समझ गए? समझ जाए, पढ़ के आगे निकलो। आप लोग शेयर करो, बताया करो, सबको फैलाया करो वीडियो को। किसी से आगे नहीं निकलना है। हर एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे निकालना है। ये हमारा होना चाहिए इंटेंशन। और अगर समझ में आ रहा है तो ये सवाल को उड़ा दो। बोला है कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्या कहता है? सर उसके ना दोनों बराबर नहीं होते, बस इतना ही अंतर है। अगर ये ए है तो ये बी है। लेकिन इसने एक बात बोला है कि बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। अगर मैं बोल दूं कि इसका हाइट जो है x है तो इसका बेस 2x हो जाएगा। ठीक है बोलोगे जी सर ठीक है। अब आप ध्यान दो, एरिया क्या होगा सर? x इंटू 2x। एरिया होगा x इंटू 2x, 2x स्क्वायर बराबर 392। 2 से काटा 196 बार, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 196, तो x बराबर हो जाएगा 14। पूछा क्या है कि सर हाइट बताओ, तो x का मान 14। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो एक बार यस सर बोलो। आया तो यस सर बोलो और इस सवाल को उड़ा दो। ये बोला है ए व्हील हैज अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल टेक टू कवर 792 मीटर। बताओ 792 मीटर का डिस्टेंस चलने में 84 मीटर के डायमीटर वाले व्हील को कितना रिवोल्यूशन लेना पड़ेगा? सर डिस्टेंस कितना है? 792 मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में बदल दूं? हाँ बदल दिया। एक रिवोल्यूशन में पहिया कितना चलेगा? सर एक गोला में 2 पाई आर चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है? सर ये तो डायमीटर है, व्यास है, आर उसका आधा हो जाएगा 42। तो ये डिस्टेंस चलना था और एक राउंड में एक चक्कर में इतना डिस्टेंस चल रहा था, तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा कितना चक्कर चलना पड़ेगा। बहुत चक्कर चलाना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता। बूझे कि नहीं बूझे? बुझला? तो चक्कर चलाइए पढ़ाई में, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। काटा कुटी कराओ भाई।
7 से काटे 7 छके 42, 6 दूना 12 से काटा 12 छके 72, 12 छके 72, 22 से काटे 22 दिया 66, 300 आंसर हो गया। ये तो हवा बना दी है सर। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया भाई? चलो मजा आया भाई, तो अगले सवाल को चलो करो। अरे देखो एक इजी सा सवाल है, बिना सोचे समझे उत्तर लगा दो। पानी ही पी रहा था भाई, पानी पी लेता हूं बीच बीच में, पानी ही पी लेता हूं कि बोल पा रहा हूं, नहीं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। गला फंसते जा रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो ना। यदि भुजा एक इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होगी। हमेशा 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 मैं तुमसे हमेशा हमेशा प्यार करते रहूंगा, है ना? है कि नहीं है? बोलोगे जी सर कैसे? वर्ग जो है उसका अगर साइड ए 1 है तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये हमेशा रहेगा। इजी सवाल, बहुत हलवा बना दिया। मजा आ गया तो एक बार लाइक करना है, फटाफट से हर बच्चों तक पहुंचाना है भाई, शेयर करो। और ये देखो एक हलवा सा सवाल और, बिना पेन उठाए आंसर मारो, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए आंसर मारो। बताओ भाई। सर देखो बोला है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196, ए का स्क्वायर 196 है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 14। ये तो हलवा है सर। टाइम मत बर्बाद करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, टाइम नहीं है। चलो चलते हैं भाई, इसे करो। अब देखते हैं इसे कौन करता है। अभी तक इजी इजी आ रहा था, सब मजे में थे, धड़ाम धड़ाम सॉल्व किए जा रहे हैं। अब देखते हैं तुम्हारा नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है। बोला है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से शीर्ष वाले प्रत्येक पक्ष से 1 सेंटीमीटर का एक खंड काट दिया गया। इस प्रकार बने अष्टभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए, अब बताइए मेरे भाई, देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं। अब हमने बोला फोटो समझ जाओ पहले, फोटो ये मान लेते हैं एक वर्ग था, इसका साइड 4 सेंटीमीटर था, तो 4 हर तरफ से था। हाँ सर 4 हर तरफ से था। सवाल को समझना, हड़बड़ाओगे नहीं समझ पाओगे, समझना ध्यान से। अब देखो ये बोला है कि 1 सेंटीमीटर का एक खंड काट लिया गया, मतलब लाल कलर से काटते हैं, एकदम दिल को याद आ जाए, लाल कलर से, गहरा लाल से काटेंगे। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक काट ली, मान लेते हैं यहां से यहां तक काट ली, चारों तरफ से काटेंगे, और यहां से यहां तक काट ली। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा काटते हैं, थोड़ा बड़ा काटते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, काट लिए। और ये यहां से यहां काट लिए, बराबर बराबर है, इतना थोड़ा पता नहीं चल रहा ना, बराबर बराबर है, मजा नहीं आ रहा है, बराबर बराबर लगना चाहिए। काट लिए, काट लिए, हाँ सर चलो ठीक है, कम चलाऊं, काट लिए। अगर हम काटे तो अब मेरा फिगर बना कैसा? ये किसको ध्यान देना है? हरियाली को ध्यान देना है। अब मेरा फिगर कुछ ऐसा हो गया, ये जो टेढ़ा टेढ़ा लाइन है ना, ये आपके लिए खींच रहा हूं कि समझ में आ जाए। अब मेरा जो फोटो है ये ऐसा कुछ बन गया है, ऑक्टागन बोलते हैं, अष्टभुज बोलते हैं, ठीक है जी सर। अब बोला कि 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट काटा हूं, तो ये भी एक होगा, 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 ये भी होगा। अब सर पूरा 4 था और यहां तक 1 है, तो ये जो बचा हुआ है लाल से लिख दो कि ये 2 होगा। ये बचा हुआ जो है लाल से लिख दिया कि 2 होगा, ये बचा हुआ लाल से लिख दिया कि 2 होगा, ये बचा हुआ लाल से लिख दिया कि 2 होगा, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। बाहर से हटा देते हैं 2 को, ठीक ठीक है। ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना मेरे भाई। अब मैं बोलूं अगर ये 1 है, अगर ये 1 है और यहां 90 बन रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अब साफ साफ ये बोला है कि इस प्रकार बने अष्टभुज का परिमाप क्या होगा? सबको जोड़ दो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 2 8 हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2 हो गया। बने हुए अष्टभुज का परिमाप 8 प्लस 4 रूट 2 होगा। अब जब ये 8 प्लस 4 रूट 2 होगा तो एरिया 14 आएगा। करके दिखा दूं, करके दिखा दूं, देखो। अगर बोलूं कि सर एरिया क्या होगा, तो मैं अगर बोलूं पूरा एरिया सर निकाल लूं, पूरा का पूरा वर्ग का एरिया क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, उसमें से इस चारों त्रिभुज का एरिया माइनस कर लेते हैं। 4 इंटू 1/2, 1 इंटू 1, 2 दूना 4, 16 से 2 गया 14। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करो भाई। अगर समझ में आ गया और मजा आ गया तो लिखो सर मजा आ गया, एकदम मजेदार सवाल था। और मजा आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं और आगे और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल कर रहे होंगे। चलो बोला है कि 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य में 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या आएगा?
बताओ भाई। देखो, अगर मैं बोलूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, ये है हमारा स्क्वायर, बोलोगे जी सर। अब इसके बीचों बीच, ये 22 का है, इसके बीचों बीच 2 सेंटीमीटर का वाइड बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, दोनों तरफ से बनाया है, 2 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ द इट एंड पैरेलल टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हाँ दोनों तरफ है। चलो थोड़ा इसको और शिफ्ट कर देते हैं इधर। चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, हटाओ, ज्यादा सोचना नहीं। हो गया ना, ये आपका बन गया मिडिल ऑफ द फिगर। बन गया, बोलोगे जी सर यही है ना मिडिल ऑफ द फिगर। बेसिक से सिखा रहा हूं, एकदम एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, हड़बड़ाना मत, ध्यान देना। अब मैं बोलूं मुझे इसी में बाजरा लगाना है, हाँ सर। अब देखो इसको बेसिक से निकालोगे तो क्या होगा कि सर आपको इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो इसका एरिया क्या होगा सर, इसका लेंथ 2 है और इसका हाइट 22 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 22 दूना 44। अगर इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा सर, इसका एरिया हो जाएगा सर, इसका चौड़ाई 2 है और लंबाई 22 है, तो 22 दूना 44। क्या 44 प्लस 44 88 इसका एरिया हो जाएगा? अरे नहीं, ध्यान देना, जब मैं सर ऐसे लंबा लंबा एरिया निकाल रहा था और जब मैं ऐसे ऐसे एरिया निकाल रहा था तो जो ये वाला एरिया है उसे 2 बार काउंट कर लिया था। तो इसका लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, तो इसे घटा लो, एक बार घटा लिया, 2 × 2 4, तो जो मेरा एरिया हो जाएगा 44 दूना 88 में से 4 के 84। ये एक बेसिक तरीका है, ये एक बेसिक तरीका है। फॉर्मूला सिखा दूं, अगर आप चाहे स्क्वायर पढ़ो चाहे आप रेक्टेंगल पढ़ो, एरिया ऑफ पाथ पढ़ना होता है। एरिया ऑफ पाथ में जब बीच वाले का एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा देना। अगर ये x सेंटीमीटर का है तो x × a + b - x, चाहे ये आयत बने चाहे ये वर्ग बने। अब यहां पर ये क्या बन रहा था, वर्ग बन रहा था, तो घटा दो भाई, सीधा सीधा लिख दो, 2 × 22 + 22 - 2, तो 22 22 44 से 2 गया 42, 42 × 2 84, एक लाइन में। ऐसे बच्चे करते हैं, ये भी फॉर्मूला यही से निकल के आया। देखो 2 कॉमन कर लोगे फॉर्मूला ये बन गया, 2 कॉमन कर लोगे फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? अब बोल रहा है कि 1 मीटर लगाने में 100 रुपए खर्चा है, तो 84 मीटर लगाने में 84 × 100 84 से खर्चा आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ गया हो तो एक बार यस सर कमेंट करके बताना है। और अब देखो आया, ये देखो बढ़िया सा सवाल। आज तक 15 भुजा का पेंटाडेकागन का सवाल पढ़े हो, एलपी में पूछा गया है। एलपी में पूछा गया ये 15 बहुभुज वाला सवाल। सभी लोग बताओ, पानी पीता हूं एक घुट, मस्त सवाल है। करो भाई, 15 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? सर अगर n बहुभुज के विकर्णों का संख्या निकाला जाता है कैसे, n × n - 3/2। अब ये 15 भुजा वाला है तो 15 × 15 - 3/2, तो 15 × 12/2, 2 छक्के 12, तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90। क्लियर है? जी सर क्लियर है। क्लियर? तो एक सवाल और आपके पेपर का पूछा गया, फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो। सवाल है द नंबर ऑफ डायगोनल इन हेन डेकागन। हेन डेकागन क्या होता है? देखो ये हेन डेकागन का मतलब होता है एकादश भुज, 11 भुज वाला। इसके विकर्णों की संख्या क्या होगा? सर सिंपल सा है, 11 × 11 - 3, n × n - 3/2, 11 × 8/2, तो 2 चौके 8, 11 चौके 44। उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा मेरे लाल तो अब इसे करो, अब इसे करो। लेंथ ऑफ द द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेगुलर हेक्सागन बोथ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज। बताइए, सवाल है एक वर्ग और एक नियमित षटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों एक वृत्त में अंकित है, क्या होगा? अरे बोला हो, आंसरवा क्या आएगा बताओ भाई सभी लोग। देखो जो अपना वृत्त होता है, चलो वृत्त बनाते हैं, पहले थोड़ा छोटा करते हैं सवाल को, तब समझा पाऊंगा। ध्यान देना है सभी को भाई। हमने बनाए लो एक वृत्त और इससे एक और पैदा किया नया वृत्त, खटाखट 2 वृत्त बना दिया। ठीक है, बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूं कि इसके अंदर एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक हेक्सागन है। हेक्सागन कैसे होता है जानते हो? मैं थोड़ा हेक्सागन आपको बना के दिखाता हूं। ये हेक्सागन है, षटभुज। समझते जाना चीजों को। आपको छोटी सी बात पता है, चाहे वो वृत्त के अंदर वर्ग हो चाहे वो वृत्त के अंदर हेक्सागन हो, अगर इसके विकर्ण को मिलाते हैं तो ये इसका व्यास बनता है, व्यास बनता है। और सेम चीज यहां पे बनेगा, चाहे मैं इसको मिला दूं
चाहे मैं इसको मिला दूं, चाहे मैं इसको मिला दूं, और चाहे मैं इसको मिला दूं, इसके जो तीनों के तीनों विकर्ण होंगे, तीनों के तीनों विकर्ण होंगे, चलो भाई अब क्या है, थोड़ा कॉल आ गया था एक, उठाना पड़ा। अब क्या है सर, सर ये भी मेरा क्या है। अब एक और चीज बताऊं, मस्ता मस्ता चीज बताऊं, ध्यान दो कि सर जो इसके हेक्सागन है ना, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है। और सभी को पता है, हर एक बच्चे को पता है, हर एक बच्चे को पता है, अगर ये साइड ए है तो इसका जो डायगोनल आता है √2a आता है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम है। अगर ये चीज आपको पता है मेरे लाल, तो आप बोलोगे √2 ऑफ a बराबर होगा, सर डायमीटर क्या होता है 2r के, 2r। अरे भैया है तो आवाज आएगा ही, ऐसे कैसे छूट जाएगा हाँ? अरे अब देखो, अब इसका साइड क्या है आर, तो आपके हेक्सागन का एरिया क्या होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 50 के योद्धा जुड़ने के लिए। अच्छा, आप हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 50,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद भाई। जो बच्चे सपोर्ट करके 50,000 रेलवे योद्धा को बनाए हैं, वही बच्चे कल 1 लाख बनाएंगे, और वही बच्चे कल 1 मिलियन बनाएंगे। हम इसी एनर्जी से, जिस एनर्जी से लास्ट 3 घंटे से क्लास ले रहा हूं, ऐसी लंबी लंबी क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा। और आ जाओ, इस सवाल पे फिर से फोकस करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। और मजा आ रहा है तो एक बार फटाफट से लाइक करो और सभी को शेयर कर दो। देखो अब क्या है सर, जो मेरा वर्ग था, वर्ग का भुजा क्या आया था √2r, और जो मेरा हेक्सागन था, षष्ठभुज था, उसका भुजा क्या था r। और वर्ग का एरिया क्या होता है सर, साइड का स्क्वायर। बोलोगे जी सर। और जो मेरा हेक्सागन का एरिया आता है, अब सर ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। तो 6 समबाहु त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, और 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 r स्क्वायर। √2r स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, रेशियो 6 इंटू √3/4 r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, अगर मैं काटूं तो 2 3 6 कट गया, ये 4 यहां आएगा, तो 4 रेशियो 3√3। समझ में आया कि नहीं आया मेरे लाल, आया कि नहीं आया? अरे बताओ, अरे बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल को? अगर मजा आया भाई तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल जो कि क्यूब से है, जो कि आपका मेंसुरेशन 3D का पार्ट है। बेहतरीन सवाल, इस तरह के 2 सवाल आपके एलपी एग्जाम में आए हुए हैं, और दोनों सवाल मैं लेकर आया हूं एक साथ, और मैं चाहता हूं 10-10 सेकंड में दोनों आपको उड़ा देने हैं, 10-10 सेकंड में उड़ा देने हैं। अरे बचा भाई, मैं आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा हूं। देखो आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो और आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो आपको सर्च करना है 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, और आपको यहां मिल जाएगा 30 क्लासेस, जो कि आपके यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन क्लास है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 488। आपको पता है, आपको एक बात पता है, घन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आ जाओ निकालते हैं सर। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा घन है, हमने इसको बना दिया, और अगर इस घन का भुजा ए है तो इसका आयतन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं, वो होता है a क्यूब के। बोलोगे जी सर। अगर जी सर, तो आपको यहां बोला गया है अगर इसके भुजा को 2 से बढ़ा दिया जाए, मतलब a से a+2 कर दिया जाए, तो जो वॉल्यूम है वो 488 से बढ़ जाता है। सर a+2 का होल क्यूब बड़े वाले का वॉल्यूम, a का क्यूब छोटे वाले का वॉल्यूम, और ये दोनों का डिफरेंस 488 आना चाहिए। यही है ना? बोलोगे जी सर यही है। अगर यही है तो आपसे बोला गया किनारे की लंबाई क्या होगी, ऑप्शन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ऑप्शन क्या रख दो, बारी बारी से रख दो। सर मैं अगर अंदाज लगाऊं तो कौन सा आंसर होगा? देखो हमें तो लग रहा है ना 8 का क्यूब और 8 2 10 का क्यूब, 10 से लगभग 500 घटेगा 1000 से, तो 488 आ जाएगा। पहले ऑप्शन सेटिस्फाई।
8 का क्यूब करोगे और 8 दो 10 का क्यूब करोगे तो 10 का क्यूब 1000 माइनस 8 का क्यूब 512, सर 488। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। सॉल्व नहीं करना पड़ा, सॉल्व करते हैं बच्चा लोग, टॉपर करता है ऑप्शन से। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया भाई तो एक बार फटाफट से लाइक करना है, और जितने जगह जुड़े हो वहां रेलवे योद्धा को पहुंचाओ। रेलवे योद्धा इज द लास्ट स्टेशन फॉर योर ट्रेन। अगर आप अपनी ट्रेन लेके चल पड़े हैं तो रेलवे योद्धा के स्टेशन पर आपको रुक जाना है, यहां आपको सिलेक्शन की राह दिखाया जाएगा और उसके बाद सीधे आपको नौकरी पे जाना है। ठीक है, ये अंतिम मंजिल है, अंतिम स्टेशन है, यहां के बाद ये टर्मिनल है, यहां सब खत्म हो जाता है, दोबारा कहीं जाना नहीं पड़ता। जो एक बार यहां आता है हर एक चीज सिखाई जाती है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे सभी लोग। और सेम सवाल है कि क्यूब का अगर किनारे को 3 से बढ़ा दिया जाता है तो वॉल्यूम 657 बढ़ जाता है, तो देन व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच एज? बताएं सर, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं एक a+3 है तो a+3 के क्यूब से a का क्यूब घटा दीजिए। ऑप्शन से देख लेते हैं। सर ऑप्शन से टकरा गया फिर से। पहले ऑप्शन 7 का क्यूब 343 और 10 का क्यूब 1000। 7 का क्यूब माइनस 7 3 10 का क्यूब। सर 343 माइनस करूंगा 1000 से 657 आ जाएगा, 657 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? मजा आ रहा है? चलो भाई अगले सवाल को देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस सवाल का, इस तरह के आपके टोटल 4 सवाल एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं चारों के चारों सवाल एक साथ रखा हूं और ये बहुत बेहतरीन सवाल है। कल को अगर बड़े एग्जाम सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, मेंस ऐसे एग्जाम में पूछना हो तो ये सवाल सीधा उठा के दिया जा सकता है। देखो ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत भाषा का ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत भाषा का ऊपर नीचे है। इस चारों सवाल को मैं 2 को कराऊंगा और 2 को आपको, 1 को अभी करना है, 1 को क्लास के बाद करना है। 4 सवाल एक साथ, ध्यान देना है सभी को। पहला सवाल करते हैं। द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। सर घन होता क्या है? सर ये घन हमारा ऐसा कुछ बनता है, देखो। और हमारा वर्ग कैसा बनता है? वर्ग सर कुछ ऐसा बनता है। अब मान लेते हैं घन में कितने किनारे? 1 2 3 4 और 4 पीछे, 8 9 10 11 12। घर में सर 12 किनारे हैं, घन में 12 किनारे हैं। अगर मान लेता हूं एक किनारे का लेंथ a है तो 12 किनारे का लेंथ क्या हो जाएगा? 12a। और ये किसके बराबर है? ये बोल रहा है कि इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर घन के सभी कोरों का योग वर्ग के परिमाप के बराबर है। मान लेते हैं इसका लेंथ b है तो b 4b के बराबर है। ठीक है, ठीक है, काटाकुटी मचा दे, मचा दिए। सर a/b क्या आया? सर a/b आया 1/3। क्लियर है जी सर? मतलब a बराबर है x यूनिट तो b बराबर है 3x यूनिट। इसका मतलब ये है ना 1 × x 3 × x। यस सर। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। अगला लाइन क्या है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सर यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो घन का आयतन सर a का क्यूब, a का क्यूब क्यों? ये x का क्यूब वर्ग के क्षेत्रफल 3x के स्क्वायर के बराबर होगा। भाई बताना मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मेहनत से सिखा रहा हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर ये x³ हो जाएगा 9x² के, तो x² से काटा तो x बराबर 9 आएगा। मुंह सूख गया भाई, पानी प्यास लगा है जोर से। x का मान 9 आया, आपसे पूछा है वर्ग की भुजा क्या होगी? सर 3 × 9, 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 9 27 यूनिट। 27 यूनिट विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। जॉनी बसफोरे, हमारे यहां जो लोग ज्यादा कमेंट करते हैं उनको हम लोग नागमणि देते हैं। अभी लग रहा है वो ध्यान नहीं दिया तो तुमको नागमणि दे दिया जाएगा। बोल दूं क्या? जॉनी भाई को नागमणि दिया जाए। चलो अब देखो ये सेम सेम सवाल है, बस भाषा सेम है, ध्यान से समझना। सेम सवाल है, ध्यान से समझना। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। ध्यान दो। अब सर घन में कितने किनारा? 12। मान लेते हैं एक किनारा a का तो 12 ऑफ a किसके बराबर है? सर वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या है? मान लेते हैं सर वर्ग का b है साइड तो 4b होता, लेकिन उसके 4 गुना के बराबर है तो 4 × 4b के बराबर है। सर फोटो वही है, फोटो नहीं बना रहे हैं। हमारा घन जो था ये a साइड का था और हमारा b साइड का वर्ग था। तो a का पूरा सम, तो देखो उसके सबके सम 12 है प्लस b के परिमाप का 4 गुना, तो परिमाप का 4 गुना कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया।
बोलोगे जी सर, जी सर। अब ध्यान दो सर, अगर हम a बटे बी करें तो ये 4 तिया 12, तो a बटे बी हो जाता है सर 4/3। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर क्लियर है, मजा आ गया, क्लियर है। रहने दो, सुनो। अब ध्यान दो भाई, अब मुझे बोला गया है इफ अ क्वार्टर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इट्स इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्या बोला है? घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4। अब मान लेते हैं घन का भुजा 4x है और स्क्वायर का भुजा 3x है, तो इसके आयतन का 1/4, तो 4x का क्यूब का 1/4 बराबर होगा सर। अब क्या बोला है? घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है सर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये घन के आयतन का 1/4 बराबर है स्क्वायर का एरिया। मजा आ रहा है तो एक बार यस सर कमेंट करना है और फटाफट से लाइक करना है। 4x का क्यूब होगा 64x क्यूब बटे 4 बराबर हो जाएगा 9x²। एक्स स्क्वायर से काटा x बार में, 4 से काटा 16 बार में, सर x का मान आ गया 9/16। x का मान 9/16 आया। हमसे पूछा क्या है? वर्ग की भुजा की लंबाई बताए। वर्ग की भुजा क्या है सर? 3x। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 9/16 सर 27/16। बेहतरीन आंसर है, बेहतरीन सवाल है, एलपी में पूछा गया डिफिकल्ट सवाल। आज मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये सवाल आता है 99.99% लड़का नहीं कर पाएगा। अगर ये सवाल समझ में आया तो यस सर कमेंट करो फटाफट से एक बार। तो मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा 30 सेकंड रुक के। यस सर कमेंट करो, मैं वेट करूंगा सबका। एक बार कमेंट पढ़ूंगा, फिर मैं आगे के 2 सवाल सेम है, मैं दोनों सवाल कराऊंगा। आगे का 2 सवाल सेम है। चलो पहले एक बार यस सर कमेंट करो भाई सभी लोग, तब तक मैं थोड़ा पानी पीता हूं। यस सर आना शुरू हो गया, यस सर आना शुरू हो गया। अब देखो, अब इस सवाल को सेम सवाल है, आपको खुद से करना है एकदम एक तरीके से है। और आपको क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को नीचे आंसर करना है और प्लस कमेंट करके बोलना है कि कंप्लीटेड सर। कमेंट करना है कंप्लीटेड सर। चलो दूसरा, इसको भी होमवर्क करना है। देखो आपको होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट में आना चाहिए और प्लस एक कमेंट एक्स्ट्रा। अगर क्लास को पूरा पढ़ो तो एक कमेंट किया करो कंप्लीटेड सर, हमने पूरा पढ़ा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेहतरीन सवाल। ये सवाल सीजीएल हो, सीडीएस हो, मेंस हो, हर जगह ये सवाल पूछा गया है और आज के टाइम में ये एलपी में पूछा गया है। बताओ बताओ भाई क्या है ये सवाल? ध्यान देना है सभी को। सर किसी घनाभ के तीनों सतहों का क्षेत्रफल 20, 32, 40 है। घनाभ का आयतन क्या होगा? जो बच्चे को कॉन्सेप्ट याद होगा सीधा बोलेगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 20 गुणा 32 गुणा 40, तो 32 दूना 64, 64 चौके 256, 160 आंसर हो जाएगा। अब जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा उसके लिए ये, जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा उसके लिए। किसको किसको ये कॉन्सेप्ट आता है? कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। सवाल क्या बोल रहा है? किसी घनाभ के, घनाभ कुछ ऐसा होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं घनाभ में। मान लेता हूं ये लंबाई है, मान लेता हूं ये चौड़ाई है और मान लेता हूं ये ऊंचाई है। ध्यान देना। अब मैं आपको बोला है कि किसी घनाभ के तीनों सतहों का क्षेत्रफल। मैं पहले अगर इस सतह का क्षेत्रफल निकालूं, जो सतह पर मैंने ये घेरा घेरा बनाया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू बी। इसको मैं x लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं बोला कि x बराबर है L इंटू बी। फिर मैं इस सतह का क्षेत्रफल निकालूं जिसको लाल लाल से दिखाऊं, तो इसका हो जाएगा b इंटू एच। इसको मैं y लिख देता हूं, y बराबर b इंटू एच। और फिर मैं एक बार इस नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल निकालूं, ग्राउंड फ्लोर का। इसका तो निकाल दिया ना, L इंटू बी। अब मैं इसका निकाल रहा हूं एक बार, इसका। तो ये h है, तो ये L इंटू एच हो जाएगा z। मैंने फिर से एक बार सिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, गलती नहीं करना। मैं फिर से एक बार सिखाता हूं, हर एक कलर से सिखाता हूं, ध्यान दो। हमने जो y लिखा है इसका b इंटू एच का लिखा है। हमने जो z लिखा है इसका लिखा है L इंटू एच का। और जो हमने L इंटू बी एक्स लिखा है वो ग्राउंड का लिखा है। ठीक है, समझ गए? बोलोगे जी सर, एकदम समझ गए। अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि x इंटू वाई इंटू जेड कर दूं तो क्या होगा? सर हमने x इंटू वाई इंटू जेड किया तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू एच हो जाएगा। तो L इंटू बी इंटू एच इंटू L इंटू एच हो गया। और ये बराबर हो गया x इंटू वाई इंटू जेड के। ये बराबर हो गया x इंटू वाई इंटू जेड के। अब ये L इंटू एन एल स्क्वायर, बी इंटू बी ए स्क्वायर, अब h इंटू एच स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एल बी एच के स्क्वायर बराबर हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। सर एल बी एच हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। और जो ये एल बी एच होता है क्या होता है? आयतन होता है। सर यही आयतन होता है ना? हाँ, तो मैं यही काम किया हूं ना कि सर ये x था, ये y था, ये z था। हमसे आयतन पूछा गया था, तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दिया।
खेला खत्म। मजा आया कि नहीं आया? सर हमने बस तीनों का स्क्वायर रूट किया हूं, कुछ तो नहीं किया हूं, प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट कर दिया हूं। अगर समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करो, अगर समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करो भाई, अगर समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करो। चलो कौनो तो बोलो बे, सब शांति शांति बैठे हो, कैमरा से घुस के घर में निकल जाएंगे, जानते हो ना ओझा बाबा हर के घर में निकलेंगे, सबको थपड़िया के फिर कैमरे से आके यहां खड़ा हो जाएंगे, समझ गए? ध्यान दो। चलो इस सवाल को करते हैं। यहां से आपका शुरू होगा मेंसुरेशन 3D शुरू हो चुका है क्यूब क्यूबॉइड से ही। अब आपके शंकु अंकु वाले सवाल यहां से आएंगे। तो आपके कुछ सवाल शंकु बेलन के हैं बढ़िया बढ़िया से, फिर आपके कुछ सवाल ज्योमेट्री के हैं, फिर आपका लगभग 1 घंटे सेशन चलेगा, और लगभग 1 घंटे सेशन चलेगा। हाँ इस टाइप के सवाल कम से कम 4 से 5 सवाल इस टाइप के पूछे गए हैं। देखो एक ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत घुमा के, और इस टाइप के भी 3-4 सवाल पूछे गए हैं, ध्यान देना। देखो एकदम वैसा ही आंसर है, ऑलमोस्ट सेम है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके बार बार एक ही सवाल को रिपीट किया गया है। ये सारे सवाल को हम लोग बारी बारी से करेंगे, सब बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। और ये आपका एक और जबरदस्त सवाल, और यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री यहां से स्टार्ट होगा, ये ज्योमेट्री यहां से स्टार्ट होगा, ज्योमेट्री यहां से स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग मेंसुरेशन के सारे सवालों को निपटाते हैं, तब ज्योमेट्री करेंगे। मेंसुरेशन के सारे सवाल हम लोग पहले करेंगे। चलो भैया आ जाओ, आ जाओ भाई फटाफट से इस सवाल को करो। मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद नहीं होता। देखो ये लड़का है पीके ओझा, ओझा जी का नाम पर बात कर रहा है, एक बार में नंबर याद कर लेता है, कोई ऐसे ऐसे देखता है ना, इशारे पे सारे सबका नंबर याद कर जाता है, हम देखे थे। समझे कि नहीं समझे? फोन नंबर तो जल्दी याद हो जाता है, भूल नहीं पाते हो, नींद में भी याद कर लेते हो, और मेंसुरेशन का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है। चलो भैया करो इस सवाल को। चलो सवाल क्या है? और राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ अ बेस इज इक्वल टू इट्स हाइट हैज। इस टाइप के 4 सवाल हैं, बारी बारी से करेंगे। करो भाई, थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखो क्या है सवाल, क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। शंकु कुछ ऐसा होता है। बर्थडे मनाए हो? बर्थडे वाला टोपा हम नहीं मनाए, हम गांव के लड़के हैं, हमने आज तक केक ही नहीं काटा। हमारे पापा के पास पैसे नहीं थे कि केक लाए, जब हमारे पास पैसा हुआ था हमको मन नहीं करता केक लाए। यह है हमारा शंकु, ठीक है भाई? बोलोगे जी सर। अब ध्यान दो, आगे बोला है कि शंकु का जो आधार का त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर है। तो ये मान लेते हैं त्रिज्या है आर, तो किसके बराबर है सर? ये ऊंचाई आर, आर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों के बराबर है। अब बोला है कि शंकु का जो आयतन है गोले के आयतन के बराबर है। यह है हमारा गोला, गोला कुछ ऐसा होता है। बोलोगे डी सर। अब मैं बोलूं गोला के आयतन क्या होता है सर? इसका अगर रेडियस आर है तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई, इसको बड़ा आर ले लेते हैं ना, बड़ा आर पाई आर क्यू। और अगर मैं बोलूं इसका आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू हो जाएगा। बोल रहा है दोनों बराबर है, कर दो भैया बराबर। हो गया बराबर? बोलोगे जी सर। अगर हो गया बराबर तो आप बोलोगे 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म। कोन और स्फीयर के रेडियस का रेशियो बताना है, तो आर क्यूब बराबर 4, तो आर बटे आर होता है क्यूब रूट ऑफ 4/1। ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो सेम सवाल है, और इसके बाद वाला भी शायद सेम ही है। चलो पहले इसको निपटाते हैं। सेम सवाल है, बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद अ बेस रेडियस द सेम एज इट्स एल्टीट्यूड। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब फिर से सर, ये आर है और ये आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई इंटू आर क्यूब होगा। बोलोगे जी सर। अब आगे ध्यान दो, वो किसके बराबर है? का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। अर्धगोला कैसा होता है सर? अर्धगोला ऐसा होता है। और इसका आयतन क्या होता है? मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है कि नहीं? बोलोगे जी सर है। तो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, आर क्यूब बटे आर क्यूब बराबर 2/1, आर बटे आर बराबर क्यूब रूट ऑफ 2/1, क्यूब रूट ऑफ 2/1। ऑप्शन सी, सी ऑप्शन है मास साहब, एकदम सही बात है अखिलेश वाजपेयी जी। अब वाजपेयी जी अब की बार ये वाला भी आंसर आप ही को देना है। बोला है
किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से आधी है। तो हमने पहले लंबवृत्तीय शंकु बना लिया। अब बोला है कि इसकी जो आधार की त्रिज्या है ऊंचाई की आधी है, मतलब अगर ये h है या फिर अगर ये r है तो इसका ये 2 गुना a2r है, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसका इसका ऊंचाई अगर x है तो इसका हाइट x/2 है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान दो। नहीं भाई अभी नहीं हूं मानव। अब ध्यान दो, अगर मैं इस बात को बोलूं सर कि आगे बोला है सर कि एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, तो एक मान लेते हैं गोला अच्छा बना देता हूं। देखो मैं इतना अच्छा सर्कल बनाया करता था कि मैडम की बिटिया सब लोग खुश। द परफेक्ट सर्कल मेड बाय द परफेक्ट मैन। देखो कितना अच्छा सर्कल बनाता हूं, हमेशा बचपन से ही हैबिट था। देखो यहां भी सर्कल अच्छा बनाया हूं, यहां भी अच्छा बनाया हूं। सर्कल एक बार में गोले से खींच दिया करता था, सब इंप्रेस हो जाती थी मैडम की। अब क्या बोले, फिर भी जीवन में अकेले रह गए। कोई बात नहीं, तुम लोगों का आशीर्वाद है, मैडम फिर से आएंगी। अब मैं बोलूं किसके बराबर है सर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोला है ना। एक गोलार्ध यहाँ हिंदी में गोला बोला है यार, अर्धगोला बोलना चाहिए, हटाओ अर्धगोला है यार, ये गलत बात है। लो ये अर्धगोला है, ठीक है। आ जाओ, अब मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है r। तो अब मैं क्या करूंगा सर, बोला रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कर दो भाई, बराबर 1/3 पाई x/2 का स्क्वायर इंटू x, तो x²/4 इंटू x बराबर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। बोलो मजा आ गया, मजा आया कि नहीं? सर पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, ये 2 इधर जाएगा, ये r इधर आएगा, ये 4 इधर जाएगा और ये r इधर आएगा। तो x³/r³ बराबर है 8/1। तो x/r बराबर होगा 2/1। 2/1 मतलब ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। अगर क्लियर है तो इस सवाल को करो। क्लियर है जी सर। आ जाओ फिर इस सवाल को करते हैं। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। इस शंकु का ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? सिंपल सी बात है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 है, तो ये हो गया आधार। और आधार पर क्या होता है? सर्कल। सर्कल के लिए क्या होता है? पाई r², ये बराबर है 64 पाई के। पाई से पाई खत्म, r² बराबर 64, तो r बराबर 8। क्लियर है? बोलोगे जी सर। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? क्योंकि अगर कोई कोण है तो कोण का जो आधार होता है वो वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। तो ये 64 पाई के बराबर होगा, तो r² बराबर 64, r बराबर 8। अब वो बोला है कि इट्स स्लैंट हाइट इज 17 सेंटीमीटर, उसकी तिरछी ऊंचाई 17 है, तो इसका तिरछी ऊंचाई 17 ले लिए। रेडियस मेरा 8 हो गया। 8, 15, 17 बचपन में कभी सुने हो? हाँ सर। तो ये 15 हो गया। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा क्या है भाई? मुझसे पूछा है कि द कोन इज रीमोल्डेड टू ऑब्टेन अ सॉलिड स्फीयर। शंकु को मोड़ के एक गोला बना दिया गया। बना दो भाई गोला, मोड़ मार के गोला बना दिया। एक आपको छोटी सी बात पता है, एक छोटी सी बात पता है कि आयतन कभी बदलता नहीं है, आयतन हमेशा सेम होता है। बोलोगे जी सर, तो आयतन सेम होगा, तो आयतन को बराबर कर दिया। जो इसका आयतन है वो क्या है? 1/3 पाई r² इंटू h, और जो इसका आयतन है वो क्या होगा? 4/3 पाई r³। पाई r³। तो 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 से काटा 64 को 16 बार में, तो r³ किसके बराबर होगा? सर r³ बराबर होगा 8 × 30। इसमें से 2 निकाल के इसको दे दिया, 8 × 30। तो r बराबर होगा 8 का क्यूब रूट 2 और 30 का क्यूब रूट 3। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें समझ में आ गया। पिछले वाले आंसर का 1/1 होगा, क्या है? अरे तो हाँ कर लो ना, कौन सी बड़ी बात है। हमें x/2 रेशियो r निकालना था, तो x/2 रेशियो r, x के जगह पे 2 पुट कर दो, x के जगह पे 2 पुट कर दो, तो 2/2 रेशियो r, 1 हो जाएगा, r के जगह पर 1। तो ये आंसर ना टिक करके इसे टिक कर दो। लो हो गया सही। हाँ सर, तो आ जाओ इसे करो। ये तो भी, ये भी हो गया 2 क्यूब रूट ऑफ 30। इसका तो a आएगा ना? बोलोगे जी सर इसका a आएगा। अगर इसका a आएगा तो इसको आप करो फटाफट से। क्या है सवाल? देखो सवाल है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसमें एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंक्वाकार आकृति काट कर निकाली जाती है।
तो शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा। देखो भाई, अब घन जो होता है कुछ ऐसा होता है, इसमें से कोण निकाल दिया गया, कोण कैसा निकला होगा, लाल से निकाल देता हूं, देखो कोण ऐसा कुछ निकला होगा, ऐसे कोण निकाल दिया, कोण ऐसे निकाल दिया। अब अगर बोलूं हेलो सर, फर्स्ट टाइम आपको मैसेज कर रहा हूं, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो गुरुजी, मुझको आपके सीजीएल मेंस का बैच लेना है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प कर दिए, 2025 में एग्जाम होगा। हमारे नंबर पे मैसेज करना, वहां पे प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है। चलिए, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब का आयतन कितना होगा सर, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, अरे भैया चल जा, चल ही नहीं रहा है, इससे माइनस कर लेंगे ये कॉनिकल हाइट को, 1/3 22/7, आर हो जाएगा 3 आर का स्क्वायर इंटू एच, 7 या 21 से 21 खत्म, 7 का क्यूब 343 माइनस 66, 13 से 6 गया 7, इकाई अंक की में 7 है, खत्म। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ो और इसे करो। एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपर का हिस्सा बेलनाकार है, सुराही है, आसान भाषा में सुराही समझते हो, कितने लोग सुराही समझते हो? ऐसे होगा, ऐसा ऐसा ही होता है ना सुराही। मेरा ड्राइंग बड़ा खराब है यार, मैं इतना गंदा बनाऊंगा नहीं सोचा था आज तक, अरे यार इसीलिए मैडम इंप्रेस नहीं हुई। देखो अब अच्छा करके क्या करेंगे, मैडम तो गई, परीक्षा भी हो गया, नंबर भी कट गया, बिटिया का शादी भी हो गया होगा उनके, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, काम चला लेते हैं इतने पर। आ जाओ। A spherical glass has a cylindrical neck 7 cm long and 4 cm in diameter. इसका डायमीटर 4 cm है, तो यू कैन से इट्स रेडियस इज 2 cm। यस सर, कि अगर उसका कांच के बर्तन का ऊपर का हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 cm है और उसका चौड़ाई 4 cm, तो आई कैन से इट्स रेडियस विल बी 2 एंड इट्स हाइट विल बी 7। इसका जो ऊंचाई होगा वो 7 होगा। बोलोगे जी सर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 21। अब इसका जो डायमीटर है वो 21 है, तो आपसे बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना पानी इसमें भरा जा सकता है। सर पहले बेसिक से सिखाता हूं, आ जाओ। वैसे आंसर मुझे दिख गया है, आंसर मुझे ये होगा, ये आंसर होगा। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 11 से कट रहा है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आंसर वही होगा। आप सिर्फ और सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करके आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन आपको चलो बेसिक सिखा देता हूं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, एच इसका 7 है, और इसका वॉल्यूम निकाल लो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 इंटू आर का क्यूब 21/2 21/2 21/2 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। लिख देता हूं, इसमें काम चला लोगे ना, चला लेना काम। 21 से 21 खत्म, 8 से 4 दूना 8, 11 दूना 22 खत्म। ये हो गया 11 गुणे 441 प्लस 7 से 7 खत्म, 2288। जोड़ दिया तो 1 4 1 5 4 4 8 4851 प्लस 88, आंसर हो जाएगा 4939। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। अगर एकदम क्लियर है तो इसे करो। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल है भाई, फटाफट से करो। गुड इवनिंग अभिषेक भाई, राइट नाउ आई एम इन बैंकिंग सर्विस बट आई हैड सीन योर जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट टू क्रैक सीजीएल टू फाइटिंग कोचिंग माय फेस्ट टू नाउ बीइंग। थैंक यू रणदीप सिंह, थैंक यू फॉर सच अ पॉजिटिव कमेंट फॉर मी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, थैंक यू। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। अ व्हेल ऑफ अ डायमीटर इज 3 मीटर एंड डेप्थ 14 मीटर इज dug. The earth taken out of it has been evenly spread all around it in the shape of a circular ring of a width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. बताइए, बताओ भाई। एक कुआं खोदा जाता है, मान लेते हैं एक ऐसा एरिया था, थोड़ा बढ़िया बनाता हूं, बढ़िया। इसमें कुआं खोदा गया ऐसे, थोड़ा बढ़िया कुआं खोदता हूं, आ जाओ। ये अच्छा कुआं नहीं है। अभी कुआं खोदा गया और इससे जो मिट्टी निकला, अब मान लो इसे धरती है गोल, उससे जो मिट्टी निकला उसको चारों तरफ हम लोग बिछा देंगे। जी सर, बिछा दिए हमने चारों तरफ, ऐसे मिट्टी डाल दी जो इससे मिट्टी निकला। तो आपसे बोल रहा है कि सर्कुलर रिंग के शेप में है, फ्रॉम एन एम्बांकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट, तो इसका कितना ऊंचाई बढ़ जाएगा। सर सिंपल सी बात है, अभी जीएसटी इंस्पेक्टर है, कौन है, चित्रांश श्रीवास्तव। गुरुजी मैं आपको मैसेज करूंगा, प्लीज रिप्लाई देना। अभी अंडर ग्रेजुएट इन 5 सेमेस्टर में हूँ, सीजीएल की 7-8 मंथ हो गई है, सीजीएल में 131 आ रहा है। अजय भाई ने आपके बारे में बताया था, जो कौन है अजय भाई, भाई कहाँ पे पोस्टेड है, जीएसटी इंस्पेक्टर है। चलो बढ़िया है, पढ़िए अच्छे से। आइए भाई इस सवाल को देखिए। अरे यार अभी बाद में रिप्लाई देंगे, आ जाओ इस सवाल को समझ लो। ये लास्ट सवाल है, ध्यान से देखना। सर व्हील का डायमीटर 3 मीटर है,
जो मैं कुआं खोद रहा हूं तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2। और ये बोला है कि जो सर्कुलर रिंग है वो 4 मीटर चौड़ा है, द ऑल अराउंड इट द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग इज विड्थ ऑफ 4 मीटर। तो ये सर 4 मीटर और आगे है। अगर मैं बोलूं कि जो सर सर्कुलर आपको निकाला गया होगा मिट्टी वो एक इस शेप में होगा, कुछ बेलनाकार शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, बोलोगे यस सर। तो इसका जो मिट्टी निकलेगा वही मिट्टी तो चारों तरफ बिछेगा, तो मैं सॉइल का जो वॉल्यूम है इक्वेट कर दूंगा, जो सॉइल निकला वही सॉइल बिछ गया, तो हम अपने सॉइल के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। सॉइल कितना निकलेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना 3/2 9/4 हो जाएगा, इंटू एच कितना है सर, खुद बोला है कि 14 मीटर डेप्थ, तो 14 मीटर इसका खोदा गया नीचे, तो ये 14 मीटर होगा और इसको बिछा दिया गया इस एरिया में। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर मतलब 4 दूना 8 3 11, ये पाई 11/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका एरिया माइनस कर लेते हैं 3/2 का स्क्वायर। ध्यान देना भाई, पाई से पाई खत्म जी सर। अगर मैं आगे देखूं तो ये देखो ए स्क्वायर इंटू हाइट, इसका कितना एक्सपेंड होगा वो हाइट हमें लिखना पड़ेगा ना, ये कितना ऊंचा होगा उस हाइट को इंटू हाइट। अब ये 11/2 माइनस 3/2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होगा ए माइनस बी, तो 11 से 3 गया 8/2, और एक बार होगा ए प्लस बी, तो 11 3 14/2। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे ही आया। हमने इसको एक बार लिखा 11/2 माइनस 3/2, तो 11 से 3 गया 8/2 4, और एक बार लिखा 11/2 प्लस 3/2 14/2 7 लिखा, और ये बराबर हो गया 9/4 इंटू 14। 7 से काटा 7 दूना 14, 2 से काटा 2 दूना 4, ये 2 इधर आएगा तो 9/8 किसके बराबर होगा, यहां हाइट था उस हाइट के। बेहतरीन सवाल, 9/8 विल बी द करेक्ट आंसर, 9/8 विल बी द करेक्ट आंसर। चीजें आपको अगर समझ में आई होगी, मजा आया होगा तो कमेंट करके बताना। 10 सवाल लगभग ज्योमेट्री के बचे हुए हैं, 10 ही है ना, हाँ 13 सवाल है ज्योमेट्री के। इसको करके हम लोग एंड कर देंगे सेशन, आधे घंटे की सेशन है। और चलो, बोला है कि अगर ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। इसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोण, मान लेते दोनों बराबर है, ये थीटा थीटा है, बराबर कोण, तीसरे कोण के माप तीसरे कोण से 2 गुने हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तीसरे कोण से 2 गुना हो गए। अब आपको पता है बचपन से ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है सर, 2 + 2 + 2 5 थीटा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो थीटा का वैल्यू 36 हो जाएगा। मुझसे पूछा तीसरा कोण का माप क्या होगा सर, 36 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। At the time when I was preparing your trigonometric question tricks was training like a hell. I don't know about present as I don't use YouTube much about. अच्छा, किस साल आप प्रिपेयर किए थे रणदीप? लग रहा है जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था उसी साल आप किए हो, 2022 में। चलो इस सवाल करो भाई। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC बराबर 15 सेंटीमीटर एंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। इन सर्कल का सवाल है, इन सर्कल का सवाल है, ध्यान देना, ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना। अब त्रिभुज ABC है जिसका BC 15 है, AB 8 है, B पर समकोण है, तो B 90 हो जाएगा। ये A ले लिए, ये C ले लिए, AB मेरा 8 है, BC मेरा 15 है, तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, किसको किसको इन सर्कल अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने आता है। अब देखो राइट एंगल के लिए एक स्पेशल केस होता है, वो स्पेशल केस होता है कि R बराबर होता है P + B - H/2, तो 8 + 15 - 17/2, तो 15 8 23 से 17 गया, 6/2 3 हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बोलोगे जी सर बेसिक सवाल था एकदम सर। आइए इस टाइप के जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, कोण समद्विभाजक थ्योरम, इस पे 3 सवाल आपके एलपी एग्जाम में पूछा गया है, इसमें 3 सवाल आपके एलपी एग्जाम में पूछा गया है, 1 करवाऊंगा और 2 होमवर्क दूंगा। चलो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान देना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, देखो बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा, आप समझना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर डी एडी अगर कोण समद्विभाजक है, इफ एडी इज एन एंगल बाइसेक्टर, अगर एडी कोण समद्विभाजक है तो जो कॉन्सेप्ट होता है AB/AC इक्वल्स टू BD/CD। देखो ये तो सब लोग करते हैं सर, इसमें खास बात क्या है, आज मैं खास बात सिखाता हूं। ये तो सबको पता है कि AB/AC बराबर BD/CD। अब मैं ट्रिक सिखाता हूं, मिटा दूं। देखो अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो ये है वो यहां आता है, या फिर जो ये है वो यहां जाता है, और जो ये है वो यहां आता है, और जो ये है वो यहां जाता है। बस इसको घुमा के इधर लाने का, इसको घुमा के इधर भेजने का, इसको घुमा के इधर लाने का, इसको घुमा के इधर भेजने का। अभी सिखाता हूं। देखो क्या है सवाल, बोला है BD 6 है, लाल कलम से लिखा,
सर 6, फिर से लिखता हूं 6, और ये बोला कि ये 7.5 है डीसी, और आगे बोला है कि ए बी 8 है। अब अगर मैं रेशियो काटूं तो ये 15 5 75, 15 चौके 60, ये सर 4 रेशियो 5 हो गया। अब ये 4 यहां गया, 4 दूना 8 हो गया, तो 5 यहां जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और एसी का वैल्यू 10 होगा। खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। क्लियर है कि नहीं है? हमने रेशियो काटा, 15 चौके 60, 15 5 75, 4 दोगुना हुआ तो 5 भी दोगुना हो जाएगा। लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है पेन पेपर से। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, सेम सवाल है, सेम तरीके से होगा। 6:7.5, 4 का 2.5 गुना हो रहा है, इस बार 5 का भी 2.5 गुना हो जाएगा, 12.5। 4 का 2.5 गुना हो रहा है, 5 का भी 2.5 गुना हो जाएगा। करके दिखाऊं, देखो ए बी सी, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, बीडी बराबर 6, डीसी बराबर 7.5। अगर रेशियो काटोगे 15 चौके 60, 15 5 75। अब बोला है कि ए बी 10 है, तो सर ये 2.5 गुना हो रहा है, 2.5 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 2.5 टाइम, 25 5 125, 12.5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, तो ऐसा बताओ मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो इस सवाल को होमवर्क देता हूं, करके दिखाऊं। देखो 25 दिया 75, 25 5 125, 7 से काट लोगे फिर से वही रेशियो मिल जाएगा आपका। 25 दिया 75, 25 5 7, वही 4 रेशियो 5 है, 4 दिया 12, 5 दिया 15 आएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, बोलोगे जी सर, ठीक है। आ जाओ भाई, इसे करते हैं। इस टाइप के आपके 2 सवाल पूछे गए एग्जाम में, हमने दोनों ले रखा है, बेहतरीन सवाल है दोनों। चलो सब भाग गए, कौन पढ़ने वाला नहीं है, थोड़ा सीरियस हो गया क्या पढ़ा तो भाग जाते हैं। चलो भाई आ जाओ, इस सवाल करते हैं। क्या है ये सवाल, देखना। 3 triangles are marked out of a bigger triangle at the 3 vertices such that each side of each of the smaller triangle is 1/3 as long as corresponding side of the bigger triangle. The ratio of the area of the 3 small triangle taken together to that of the rest of the bigger triangle is. मस्त सवाल है, मस्त सवाल है। चलो भाई आ जाओ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं। तो हमने भैया ये बड़ा सा त्रिभुज बनाया और इसके शीर्ष पर 3 छोटे छोटे त्रिभुज बनाए। बना कि नहीं बना, बोलोगे जी सर। अब आ जाओ। अब इस तरह से बनाया गया है कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े ही त्रिभुज की भुजा की लंबाई की 1/3 है। इसका मतलब है कि अगर इसका लेंथ 3 यूनिट है तो इसका लेंथ 1 यूनिट होगा। अगर इसका लेंथ 3 यूनिट है तो इसका लेंथ 1 यूनिट होगा, और इसका लेंथ अगर 3 यूनिट है तो इसका लेंथ 1 यूनिट होगा। सिमिलरिटी का केस है, सिमिलरिटी का केस है। अब देखो भाई, 101 की क्रांति, 101 की रिवोल्यूशन इज द रिवोल्यूशन। समझ गए? एक दिन में 20,000 बच्चे इनरोल किए थे 101 रुपए कोर्स में, सिर्फ एक दिन में पूरी मैथ्स की इंडस्ट्री कांप गई थी। जो लोग 2000 के कोर्सेज देते थे मैथ्स के, उनकी प्राइस 300 400 500 रुपए हो गई थी जब हमने 101 लॉन्च किया। और कुछ पुराने लोग आके जुड़ गए हैं, वही लोग कमेंट कर रहे हैं कंटिन्यूअस। बच्चे तो अभी हमें जानते ही नहीं है, बीच में लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ में कुछ डाउन्स आए, घर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो लास्ट 6-7 8 मंथ में गायब हो गया यूट्यूब से, लोग भूल गए, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ा। नहीं तो मैं 2.5 साल से, लगभग 3 साल होने वाला है, 2 महीने में 3 साल हो जाएगा, 3 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। तो बीच में 2023 में 6-7 महीने, जैसे मेरे घर में एक मेडिकल इशू हो गया था, छोटा भाई था उसके साथ, मेरी दादी का डेथ हो गया था, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, मेरे ऊपर कुछ लोन हो गया, उस चक्कर में मैं यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ले पाया, तो लोग हमें भूल गए। फिर से नए बच्चे आए, नए बच्चे जाने, तो पुराने बच्चे कभी कभी आ जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि सर ये सर हो, तो हमें थोड़ी पुरानी यादें आ जाती है। उस टाइम उम्र भी कम था, नया नया पढ़ाना शुरू किया था, 22 साल जस्ट क्रॉस किया था, 23वें में इंटर किया था, तभी पढ़ना शुरू कर दिया था, 22 साल क्रॉस करके पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, जीवन है, अप्स एंड डाउन्स बना रहता है, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत खराब चलता है, कभी उससे भी अच्छा आता है, कभी उससे भी खराब आता है। क्या ही कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में थोड़ी है। अगर अपने मन चाहा होने लगे हर चीज, तो हम लोग भगवान नहीं बन जाएंगे। हाँ, हम भगवान नहीं है ना, हम इंसान हैं। हम सोचते हैं ऐसा हो जाए तो अच्छा, नहीं होगा तो उससे भी कुछ अच्छा होगा, यही सोच के चलते रहते हैं। समझ गए? तो आ जाओ भाई, पढ़ते हैं अब पुरानी बातों को। क्या है उसका ना सवाल, देखो ये सवाल क्या है। ये सवाल कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द, अब आपको एरिया अगर निकालना है तो हमेशा 1:3 में साइड है, तो एरिया हो जाएगा 1:9 में, तो इसका एरिया 1 यूनिट हो जाएगा, इसका एरिया 1 यूनिट हो जाएगा। एरिया को ब्लैक कलर से लिख देता हूं, इसका एरिया 1 यूनिट हो जाएगा, इसका एरिया भी 1 यूनिट हो जाएगा, इसका एरिया भी 1 यूनिट हो जाएगा। और बड़े त्रिभुज के एरिया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 से अगर ये 3 माइनस कर लो तो ये जो बचा हुआ बन रहा है ये 6 होगा।
अगर आप ऐसे समझ पाए तो अच्छी बात। एक और तरीका से समझाऊं, आप एक बेहतरीन तरीका समझा दूंगा, लेकिन क्या ही जरूरत है, ये एक हेक्सागन बन रहा है, वही समझा सकता था, लेकिन अभी नीड नहीं है, जो समझाना चाहता हूं उसे समझो। तो आपसे पूछा है तीन छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग और शेष बड़े त्रिभुज का, तो तीन क्षेत्रफल का योग क्या होगा, 1 1 1 3, और शेष क्षेत्रफल क्या है 6, दोनों का रेशियो बताना है, 1:2, 1:2 आंसर हो जाएगा, 1:2 आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बोलोगे जी सर क्लियर है, अगर क्लियर है तो इस सवाल को करो। थ्री ट्रायंगल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ लार्ज ट्रायंगल, सेम सवाल है, बस डेटा अलग है। Such a way that each side of each smaller triangle is 1/4 of the corresponding side of the larger triangle. What is the ratio between the total area of the three smaller triangle and the remaining area of the larger triangle? अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा ट्रायंगल होगा और कुछ इस तरह के इसके भी कोने से हमने तीन ट्रायंगल काट लिए। अब यहां बोला गया है कि अपने सामने वाले का 1/4 है। अगर ये 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, और अगर ये 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। अगर एरिया लिखूं सर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1:16 में एरिया चलेगा, तो इसका एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 1 हो जाएगा, और पूरे का एरिया क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 से 2 1 3 माइनस कर लो तो ये पूरा एरिया 13 हो जाएगा बचा हुआ। और आपसे फिर से वही सवाल पूछा है कि तीनों का एरिया, तीनों स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया रेशियो रिमेनिंग एरिया, तो 1 1 1 3 रेशियो 13 हो जाएगा, 3 रेशियो 13 हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो आगे बढ़ते हैं, 5-6 सवाल और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, ध्यान दो। यहां से सर्कल के सवाल शुरू हो रहे हैं, अभी तक ट्रायंगल के सवाल थे, आगे आपके सर्कल के सवाल मिलेंगे। ये भी सर्कल का सवाल है, ये भी सर्कल का सवाल है, टेंजेंट सीकेंट, इस तरह के 2 सवाल पूछे गए। देखो एक सवाल ये भी है और एक सवाल आगे बढ़े तो ये भी आपके सर्कल के ही सवाल है। ये आपके हेक्सागन का एक सवाल और एक अगला सवाल भी पॉलीगन से होगा, हेक्सागन और डेकागन से। इतने सवाल है टोटल, देखता हूं कितने लोग आखिरी तक रुकते हैं, किसके अंदर है पेशेंस। चलो इसे करो, चलो भाई। टू ड्रॉ अ पिक्चर, टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक वृत्त पर एक दूसरे से कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की जोड़ी खींचा जाता है तो वो लोग एक दूसरे से 75 डिग्री पर इंक्लाइंड है। अगर मैं किसी एक पॉइंट से लाइन खींचता हूं और सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करता है तो उससे हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल पॉइंट, और ये टेंजेंट। आई एम प्राइवेट सेक्टर डूइंग गुड बट वीडियो समझ आया तो लिख दिया, मानो त्यागी। चलो अच्छा करो, जीवन में खुश रहना जरूरी है भाई। प्राइवेट और गवर्नमेंट ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपके माँ बाप कितने खुश हैं, आपके परिवार वाले कितने खुश हैं, ये मैटर करता है एट द एंड, समझ गए। आपके अगर घर वाले खुश है ना आपके काम से, आप माँ बाप खास करके खुश है ना, तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन आप दूसरे को खुश करने जाओ, किसी को नहीं खुश करना है, ठीक है। आ जाओ। नाउ क्वेश्चन इज टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। जो दो टेंजेंट है, जो दो स्पर्श रेखा है, एक दूसरे को 75 डिग्री पे झुकी हुई है। आपको पता है अगर मैं केंद्र से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाता हूं तो ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं केंद्र से टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दूं तो हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है। अगला और एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेरा अपोजिट एंगल होता है, जो टेंजेंट के द्वारा बनाया गया एंगल और उसके बीच जो रेडियस के द्वारा बनाया गया एंगल, उन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये 75 है तो ये 180 - 75 होगा, 105। इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं इसके सेंटर से जहां पे टेंजेंट कट करते हैं उसको मिला दूं तो ये एक एंगल बाइसेक्टर के तौर पे काम करता है। ये एंगल बाइसेक्टर के तौर पे काम करता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद अ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। हमने एक सर्कल बनाया और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए। थोड़ा अच्छा सा टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, टेंजेंट अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। हमने टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये बोला गया है कि अगर ये सेंटर O है, सेंटर O है, ये सेंटर O है और ये एक दूसरे को PA और PB, मान लो ये P है तो ये A है तो ये B है, तो PA और PB एक दूसरे को 110 डिग्री पर इंक्लाइंड है। बोलोगे बोलोगे तो आपसे बताना है POA का वैल्यू, POA का। अब ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा 70। अब अगर इसे मिला दूं तो ये आधा आधा पार्ट में बढ़ जाएगा तो 35 हो जाएगा सर POA। खत्म, खत्म। बोलोगे जी सर, जी सर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलोगे एकदम आ गया भाई। आपका टेंजेंट सीकेंड से हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं, 2 ही 3 सवाल है टेंजेंट सीकेंड से। चलो, बोला है कि इन द सर्कल अबव कॉर्ड AB इज एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट DE।
कॉर्ड AB को एक्सटेंड किया गया तो एक टेंजेंट DE से मिला है। जहां पे आपको पता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, सिखा दूं क्या? आज सिखा देता हूं। दो केस होते हैं, एक टेंजेंट का और एक टेंजेंट एंड सीकेंट का। अगर मैं बोल दूं कि ये दो सीकेंट है और एक बार बोल दूं कि एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये होता है PA का स्क्वायर बराबर PB इंटू PC। और अगर मैं बोल दूं ये P है, ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, तो ये होता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ठीक है, बोलोगे जी सर अगर चीजें समझ में आ गई तो इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया है तो आप बोलोगे सर D का स्क्वायर बराबर होगा DB इंटू D है। जी सर, D कितना है 6 और AB कितना है 5 और मुझे BD नहीं पता तो x रख दो, तो 6 का स्क्वायर बराबर होगा x इंटू BD इंटू x प्लस 5। मुझे पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। सर x को वैल्यू ऑप्शन से पुट कर देंगे, ऑप्शन से पुट करो, सेकंड में सॉल्व। आप बोलोगे 6 का स्क्वायर 36 बराबर x को अगर मैं क्या रख दूं 6 रख दूं तो 6 इंटू 6 प्लस 11 66, नहीं हो सकता। 5 इंटू 5 प्लस 5 10, 5 इंटू 10 करूंगा सर 50 हो जाएगा। बारी बारी से ऑप्शन पुट कर रहा हूं, देखो ये 36 है, हमने पहले 6 पुट किया तो 6 इंटू 6 प्लस 5 11 सर 66 है, ये नहीं हो सकता। 5 पुट किया तो 5 इंटू 5 प्लस 5 10 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 4 पुट किया, 4 इंटू 4 प्लस 5 4 9 36। क्लियर है? जी सर। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? सर मैं आपका वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा हूं, लीनियर इक्वेशन पूरा देखना और पूरा देखने के बाद कमेंट कर देना कंप्लीटेड सर, ठीक है? आ जाओ, सेम सवाल है, आंसर आना चाहिए सेकंड में। सर डी का मान 8 दिया हुआ है, ए बी का मान 12 दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं। मुझसे पूछा गया BD बताओ। 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? x इंटू एक्स प्लस 12। ऑप्शन पुट कर दो। 8 का स्क्वायर 64 है, 4 इंटू 4 प्लस 12, 4 गुणे 16 64 हो जाएगा, 4 गुणे 16 64 हो जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अगर मजा आ रहा है तो ये सवाल सॉल्व करो। क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? दो केस होता है, एक होता है TCT, एक होता है DCT। एक होता है DCT जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक होता है TCT जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। रटा दूं? एक सेकंड में रटा दूं? आज उड़ा देता हूं चुटकी बजाते ही, ध्यान दो। आपको दो राइट एंगल बना दो और इस राइट एंगल पे आप लिख दो, क्या लिखना है भाई? डिस्टेंस D। इस राइट एंगल पे आप लिख दो डिस्टेंस D। इस राइट एंगल पे आप लिख दो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस राइट एंगल पे लिख दो आप TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कट करता है, डायरेक्ट सीधा सीधा। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? जो कट कर गया, ऐसे एक दूसरे को ट्रांसवर्स कर गया। और जो डायरेक्ट होता है सर सीधा सीधा चलता है। तो डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा। तो आपको जब डायरेक्ट का बात होगा तो आप बोलोगे रेडियस का डिफरेंस R1 माइनस R2। और जब वो कट करेगा तो भी आपको चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, यहां पर भी लेना है R1 माइनस R2। नहीं भैया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है, बोलोगे जी सर क्योंकि वो कट किया है, क्योंकि वो कट किया है, ये दोनों कट गया तो R1 प्लस R2। अब मुझसे कोई पूछे DCT क्या होगा? सर DCT होगा डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर रूट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होता है। और TCT होगा डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलोगे जी सर एकदम ठीक है। मजा आ गया? बोलोगे जी सर। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा फाइंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT, उनके बीच का डिस्टेंस 10 दिया है। सर फॉर्मूला होता है 10 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 3.5 प्लस 4.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर सर आ जाएगा 100 माइनस 64, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। क्लियर है तो आ जाओ भाई, हम लोग अब पढ़ेंगे आखिरी के दो सवाल पॉलीगन का। चलो, बोला गया है षष्ठभुज के प्रत्येक 5 कोणों का मान 116 डिग्री है, शेष कोण का मान क्या होगा? जो आपका हेक्सागन होता है इसके जो 6 के 6 एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं अगर वो रेगुलर हेक्सागन हुआ। तो आप बोलते हो अगर आपको सारे एंगल का सम निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री कर दो, तो n-2 हो जाएगा। n क्या है? 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, 4 गुणे 180 720 डिग्री, 720 डिग्री। क्लियर है? अब देखो भाई सर 720 डिग्री क्या है मेरे? 6 के 6 एंगल के सम। यहां पे बोला कि 5 को 116 का है, ये 5 जो है 116 का है। और हमें ये पता है कि 6 का 6 मिलके
720 बनाएगा। मान लेते ये x है, तो 116 गुणे 5 प्लस ये x बराबर 720। तो 5 से 30, 11 5 55 और 1 55 और 3 58, 580 प्लस x बराबर 720। 720 माइनस 580, सर x बराबर 140 हो जाएगा। क्लियर है? x इक्वल टू 140 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर एकदम आ गया। और एकदम आ गया तो इसे करो। बोला रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टू दैट ऑफ अ रेगुलर डेकागन। अभी अभी आपको सिखा रहा था कि सारे एंगल का सम निकालना है, सम ऑफ एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये क्या है कि जितने भुजाएं हैं उस भुजाओं के सारे एंगल का सम निकालना है, तो आपका ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे एक एंगल निकालना है, तो अगर इंटीरियर एंगल एक एंगल निकालना है तो आप बोलोगे n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अब मुझे बोला गया कि षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का माप, तो लिख दो भाई 6 - 2 इंटू 180 बटे 6, और दशभुज के आंतरिक कोणों के माप, तो 10 - 2 इंटू 180 बटे 10। क्या होगा सर? 180 से 180 खत्म, 6 से 2 गया 4 बटे 6 और 10 से 2 गया 8 बटे 10। 10 यहां जाए 6 यहां जाए, 40 रेशियो 48, और 4 से नहीं 8 से काट दूंगा, 8 बचे 40, 8 से 48, 5 रेशियो 6 तो है ये नहीं है बे, ये तो गलत है, सवाल गलत है भाई। हम तो सब जगह सही बनाए हैं। रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर डेकागन, तो 6 - 2 10 - 2, 4 बटे 6 10 चौके 40, 6 8 48, 5 8 4 8 बचे 40, 8 सब कुछ सही है ना, कि कहीं गलत किया हूं? सामर्थ मलिक अब कुछ वैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। आप योद्धा एप्लीकेशन पे कभी कभी 101 करके क्रांति आता है, तो 101 में अपना मैथ्स का अरिथमेटिक कोर्स या फिर एडवांस कोर्स कंप्लीट दिया जाता है कभी कभी। वो 2 साल पुरानी बात है, वो सब चीजें अब कुछ ऐसा है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, खत्म हो चुका है। समझ गए? इस सवाल को एक बार फिर से चेक करते हैं। 6 - 2 गुणे 180 बटे 6, तो 180 से 180 खत्म, 6 से 2 गया 4 बटे 6, 10 - 2 अपॉन 10 8 बटे 10, 10 चौके 40, 6 8 48, 8 बचे 40, 8 6 48, 5 रेशियो 6 जो होगा वो सही उत्तर होगा। सारे ऑप्शंस गलत है। अगर आप अभी तक क्लास में रुके हो और क्लास को आखिरी तक देखे हो, तो जब सेशन एंड हो जाए, या फिर आप सेशन को एंड होने के बाद में देख रहे हो और आखिरी तक देख रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो, तो आपको क्या करना है? सही तो है। आपको क्या करना है? सिर्फ एक कमेंट, सेशन जस्ट एंड हो और मैं देखूं कि कितने बच्चे हैं जो देखे हैं लास्ट तक। जैसे बंद करूं और सेशन बंद होते ही आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, कमेंट करके जाना है नीचे। मैं देखूंगा कितने कमेंट एक बार में आते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप बाद में देखते हो तो भी आपको ये कमेंट करना है, कंप्लीटेड सर। अगला चीज, आपको क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करना है, कैसा लगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि सर अरिथमेटिक का भी एक लंबा मैराथन, इससे लंबा होगा ना, अरिथमेटिक में ज्यादा चैप्टर है, अरिथमेटिक का भी एक मैराथन ले आओ, तो आपको इसका भी कमेंट करना है। क्योंकि देखो भाई काफी बच्चे भाग जाते हैं तो मन नहीं लगता है पढ़ाने में, तो मैं अरिथमेटिक का भी मैराथन ले आऊंगा। तो हर जगह आपको हर एक चीज कमेंट करना है। अगला चीज, ये रिव्यू जरूर देना, इससे हमें सीखने को मिलता है, इससे हमें जानने को मिलता है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। सेशन एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी देना है, अभी चैट में नहीं, चैट में नहीं देना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? तो सर ये भैया, अगर आप हमारे यहाँ पहली बार आपके क्लास में इनरोल किया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर आप पहली बार रेलवे योद्धा पर आए हो तो रेलवे योद्धा को सब्सक्राइब करो, अपने गांव, अपने दोस्त, अपने यार, अपने भाई जहां जुड़े हो हर जगह रेलवे योद्धा को शेयर करो। भाई 4-4 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हैं, मेहनत लगता है। कंटेंट आप जाके किसी से कंपेयर कर लो, जिस लेवल पे पढ़ाता हूं, जिस लेवल तक दिखाता हूं, सवालों को, सोचने का तरीका, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, हर एक चीज, वो सारे के सारे ट्रिक हमने खुद यूज किया है अपने आप पास करने के लिए। हमने 20 से ज्यादा नौकरी लिया। आपका एलपी का एग्जाम हो, रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, सारा पास किया हूं भाई। एलपी का एग्जाम भुवनेश्वर देने गए थे, रात को स्टेशन पे सोए थे। भुवनेश्वर में ऐसा हुआ था कि खाने को नहीं मिला था, पूरे बिहार के लड़के चले गए थे, रात भर स्टेशन पे सोकर एग्जाम दिया। अगले दिन भाई खड़ा होने का जगह नहीं मिला, ऐसे करके खड़े होकर घर आए थे। लगभग 28-27 घंटा ट्रेन में रहे थे, ट्रेन लेट थी भुवनेश्वर से। जब सीबीटी 2 देने गए, इंदौर देने गए थे, इंदौर स्टेशन पे सोते ठंडी में, अब जाके चेक कर लो 2019 में पेपर हुआ था ठंडी में, वहां देने गए थे। हमने पेपर दिया है भाई, और ठंडी में पेपर दिए एकदम रात, अपने पास तो कुछ था नहीं ओढ़ने के लिए, बैग मुंडी तक रखे और एक लोग के चादर में डाल दिए पैर, जितना हो पाया अपना सारा कपड़ा पहन लिए थे। इतना ठंडा लग रहा था, इंदौर में बहुत ठंडा लगता है, प्लेटफॉर्म पे ही सोए थे। तो ऐसा नहीं कोई अमीर घर से आते हैं, कोई बहुत बड़े घर से आते हैं, नहीं बोलते हैं भाई। ऐसा बैकग्राउंड रहा है जीवन में, ऐसे जगह से आए हैं जहां कुछ नहीं मिला है, ना कभी ढंग का ट्रेन का टिकट मिला है, ना कभी कहीं होटल में रह के हम लोग पेपर देने गए हैं। टिकट कटाने का पैसा नहीं होता था। ग्रुप डी का पेपर देने गए थे, लखनऊ में सेंटर पड़ा था,
लखनऊ में जैसे स्टेशन से उतरते तो एक छोटा सा पार्क आता है, रात भर एक चादर ओढ़ के उसी पार्क में सोए थे। तो इस तरह से सो सो के हर जगह दिन गुजार गुजार के पेपर दिए हैं। घर से जो मम्मी खाना बनाने को दे देती थी ना, वही खा के जाते थे और उसी को लेके जाते थे। लिट्टी हो गया, कभी ठेकुआ हो गया, कभी निमकी हो गया। तो ऐसी चीजों से हमने यहाँ तक रगड़ के मेहनत करके पहुंचे हैं और चाहते हैं अगर हाँ आप भी मेहनत को इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, कोई मेहनत करता है, कोई 4 घंटे खड़ा होकर पढ़ाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक बच्चों तक शेयर करो, लगातार पेपर देते रहे। बहुत लंबा मेहनत रहा, लंबा जर्नी रहा। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं भाई, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्कूल से अपने शहर के सबसे टॉप स्कूल से पढ़े हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ऐसा कहीं से नहीं पढ़े हैं। गांव से ही 10वां किए हैं, गांव से ही 12वां किए हैं और गया का एक कॉलेज है वहीं से जाके ग्रेजुएशन किए हैं, प्राइवेट कॉलेज से ही। ना कभी बड़े यूनिवर्सिटी में गए हैं, ना कभी बड़े कॉलेजेस में गए हैं और ना ही कभी बड़े कोचिंग में गए हैं, कोई कोचिंग नहीं पकड़ा हूं भाई। तो अगर आप आते हो ना उस जगह से, तो मैं उसी जगह से आया हूं। मैं अपना स्कूल दिखाया हूं, बोरा लेके जाते थे, 8वां तक कभी बेंच से नहीं मिला था। सिर्फ मेहनत के बदौलत आज यहां है। और आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, लगे रहते हो, आपका नियत साफ है, आपका कर्म साफ है, नेचर के आप अच्छे हो, किसी का लूटने, किसी का झपटने, किसी का मारने का नहीं सोचते हो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, आप सफल हो जाओगे। हमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। आज चाहे फ्री पढ़ाऊं, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ाऊं, चाहे पेड कोर्स हो, हर जगह पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूं। आज भी बहुत ईमानदारी से मेहनत करता हूं। आपके सामने 4 घंटे में इतने सारे सवाल पढ़ाए, इतने सारे टॉपिक बहुत ईमानदारी से पढ़ाए। आप लोग मेहनत करिए और हमें भी सपोर्ट करिए, जेन्युइन चीजों को सपोर्ट करिए, हवाबाजों से दूर रहिए, अच्छे लोगों को सपोर्ट करिएगा जो आपके लिए जेन्युइनली काम करते हैं, लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, तो हम भी अच्छा काम कर पाएंगे। आपके लिए जो भी चीज होगी, अब बोलते हो रीजनिंग का टीचर लाओ, जीके का लाओ, भाई जीके के सर, जीएस के सर की बहुत ज्यादा सैलरी लगती है। आप देखो कि उनकी क्लासेस कम लगती है, वो लोग सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लास लेते हैं, तो उसके लिए खर्चे आते हैं। मैं अपने लिए तो 4 घंटे खड़ा होकर पढ़ा दिया फ्री, हम नहीं सोचते, लेकिन जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके हमें कुछ पे करना पड़ता है, तो वो पे करने के लिए जो पैसा आता है तो हम लोग पे करते हैं और पढ़वाते हैं। इन फ्यूचर जब हमारा चैनल बड़ा होगा तो फ्री क्लासेस लगातार लगाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, अभी के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कंप्लीटेड सर कमेंट करना, क्लास कैसा लगा इसका रिव्यू जरूर कमेंट करना। ये कमेंट आपको सेशन एंड होते ही करना है। और अरिथमेटिक का मैराथन कब लाया जाए इसका भी कमेंट करना। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।